16 सीट पर जेडीयू, 17 पर बीजेपी और 5 चिराग पासवान जी और एक जो है कहीं कोई ना इत्तेफाकी किंतु परंतु नहीं है। एक तरफ 2024 की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। अभी तक जो है न तो इंडिया का सीट शेयरिंग हुआ है, न ही एनडीए में सीट बंटवारा हुआ है। अभी भी गहन माथापच्ची चल रहा है। लेकिन अभी जो बिहार में सबकी नज़रें जो है मंत्रिमंडल विस्तार पे है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा तब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं होगा एनडीए में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पहले सीट शेयरिंग हो जाए तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा जी, लगातार ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि कभी चाचा जो पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान हैं, उधर सेट नहीं होते हैं तो इधर मंत्रिमंडल में पहले जगह दिया जाए या पहले सीट शेयरिंग कर ले। क्या है मसला? नहीं, कहीं कुछ भी नहीं फंसा हुआ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप कह रहे कि सीट शेयरिंग नहीं हुआ, सीट शेयरिंग तो कल घोषणा परसों ही घोषणा हो गई कि 16 सीट पर जेडीयू, 17 पे नहीं 17 पर बीजेपी और 5 जो है चिराग पासवान जी और एक जो है कहीं कोई ना इत्तेफाकी किंतु परंतु नहीं है। बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है, सारी अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन एनडीए हम लोग का बन चुका है। अब चुनाव की इलेक्शन कमीशन घोषणा करने वाला है, अब हम चुनाव में जाने वाले हैं। हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है, कहीं कोई कंफ्यूजन किंतु परंतु चुनाव के मद्देनज़र नहीं है। आप कह रहे किंतु परंतु नहीं है, लेकिन तो है ना किंतु परंतु। उधर से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के चाचा जो है नाराज हैं, उनको ये बिहार में मंत्रिमंडल में पहले उनके भतीजे को प्रिंस पासवान को बनाया जाएगा। अगर नहीं मानते हैं तो हो सकता है पहले ही सीट शेयरिंग का फार्मूला जो तय किया जा रहा है, जो आप बता रहे आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा क्यों नहीं की जा रही है? नहीं, कहा जा रहा है, किनके द्वारा कहा जा रहा है? और एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूँ, नहीं, किनके द्वारा ये बताएंगे तब ना, किनके द्वारा ये कहा जा रहा है। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूँ, मैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जवाब देने के लिए अधिकृत हूँ और हमारी जो अलायंस है वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी और हमारे बीच कहीं कोई ना इत्तेफाकी नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है हम कहाँ पे और कितने सीटों पे लड़ेंगे। अब बाकी दल जो हैं उनका अंडरस्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ, जेडीयू के साथ तो उनका है नहीं। तो ये चीज़ें उनसे विमर्श करना है। अगर आप कुछ बता भी रहे हैं कन्फ्यूज़न जैसे चीज़ प्रिंस पासवान जी को लेकर के या आदरणीय चिराग पासवान जी को लेकर के, तो ये उन लोगों को तय करना, उनके दल का ये मसला है और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको तय करना है। जेडीयू का एलायंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे बीच बीजेपी के साथ और जेडीयू के बीच में कहीं कोई ना इत्तेफाकी किंतु परंतु जैसी चीज़ें और कन्फ्यूज़न जैसी चीज़ें नहीं है। सीट मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो क्या बीजेपी के पास ज़्यादा विधायक हैं, आप लोग के पास कम विधायक है, उस हिसाब से मंत्रिमंडल में लेट हो गया ये मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं जैसा कि हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी वो हमेशा उनका एक प्रयास रहता है और इस कोशिश में रहते हैं कि बिहार को कैसे हम विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा कर सके, चाहे वो आधारभूत संरचना का विषय रहा हो या मानव विकास का विषय रहा हो। और इसी दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप लोगों ने भी इस न्यूज़ को दिखाया है, स्कॉटलैंड वो गए थे, वहाँ पे साइंस सिटी बहुत शानदार, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से पता चला कि बहुत शानदार, और उसको वो देख करके उसके मुआयना करने वो गए थे, समझने गए थे चीज़ों को, क्योंकि वो देखिए वो इंजीनियर भी हैं, तो चीज़ों को समझने गए थे कि बिहार में जो साइंस सिटी बहुत बड़ा साइंस सिटी बन रहा है उसमें और बेहतर हम कैसे कर सके। इसके वजह से वो बाहर गए थे। वो तुरंत आए और आ करके उन्होंने माननीय गृह मंत्री नड्डा साहब से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, मिल करके सारी चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट कर लिया है। तो कहीं कोई अब मंत्रिमंडल का भी जैसा हमें जानकारी मिल रही है कि आज संभावना है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, संभावना है। ऑफिशियली तो मैं नहीं घोषणा कर सकती, ऑफिशियली वो तो सरकार के स्तर की चीज़ें, लेकिन आज जो आप लोग के न्यूज के माध्यम से या हम लोग को भी संगठन में जो जानकारी मिल रही है कि संभावना है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो कहीं जो वो स्पष्ट, देखिए ना, वो जब घोषणा हो जाएगा, आज हो जाएगा, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।
आरजेडी के साथ गठबंधन में तो उतना ही होगा, 50-50 पे होगा कि अब देख कुछ लीजिए ना, देखिए कहीं कोई भी एक चीज जान लीजिए कि अनड्यू कॉम्प्रोमाइज या अनड्यू प्रेशर कहीं भी इस गठबंधन में नहीं है। सब मिलजुल कर करके सहज भाव से बिहार की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए हम सब एक साथ हैं। तो कहीं भी कितना हम होंगे और कितना वो होंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग सहजता से जिस विषय पे बन सके हम सब लोग तैयार हैं उसके लिए। आपने एक बात कहा कि हमारा गठबंधन जो है बीजेपी से है, तो क्या जो मंत्री आपके 50% बन जाएंगे उसके बाद से बीजेपी के जो बनेंगे वो जिसको चाहेंगे बनाएंगे? आप देख लीजिए ना, जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उससे आप आकलन कर लेंगे कि उसके बाद कि कौन कैसे करते हैं। और ये तो जब मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आएगा उससे सारी चीज़ों का हम आकलन कर सकते हैं और हम समीक्षा कर सकते हैं। मतलब मंत्रिमंडल पहले विस्तार हो रहा है। हाँ, आज तो मतलब जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पे ये आज मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने साफ साफ कह दिया कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इसके लिए अधिकृत जो है मुख्यमंत्री जी है वो कब कराएंगे उन्हीं पर निर्णय छोड़ा गया। लेकिन एक बड़ी बात ये चल रही है कि बीजेपी के साथ जदयू तो गठबंधन में है, लेकिन बीजेपी के साथ यानी और जो दल जुड़े हुए हैं, मांझी जी की बात कर ले, चिराग पासवान, पसोत पर तमाम जो उपेंद्र कुशवाहा और लोगों को भी बीजेपी चाहेगी तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल में शामिल करा सकते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग का जो मामला है, अगर दिल्ली के सफ़र में कोई फिट नहीं होगा तो उसको पटना में यानी यूँ कहे कि बिहार में उसको फिट करने का प्रयास किया जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार में। अब देखना ये होगा कि जदयू से कितने मंत्री बनते हैं, बीजेपी से कितने बनते हैं, या इसके अलावा जो लोग विधायक नहीं हैं उनको भी डायरेक्ट एंट्री दिया जाता है मंत्रिमंडल में।